मेरी बड़ी बच्ची जो MRJD की स्टूडेंट थी वो सर से मिली हुई थी, तो वही जब हम बोले कि बाबू को देंगे संगीत में, तो वही बोली मम्मी एगो डॉक्टर मनोहर गोपाल सर हैं, उनके पास आप जाइए, उनको लेके बाबू को अच्छा संगीत सिखाते हैं सर। फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले लौट आओ भुला के बताए मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के बताए मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको देखिए आप, ये गीतांजलि है, इनकी उम्र 4 साल होगी। ये आराध्या है, इसकी उम्र 5 साल होगी। ये सारे बच्चे अपने छोटे उम्र से इन्होंने शुरू किया जब ये छोटे थे, आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अपना परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम प्रोफेसर कॉलोनी में आए हुए हैं एक संगीत शिक्षक के पास। ऐसे तो संगीत के शिक्षक बेगूसराय में ढेर सारे हैं, लेकिन ये जो हैं डॉक्टर मनोहर गोपाल जी, जो कि पूरे मशहूर हैं बेगूसराय में। यहाँ के दूर दूर के बच्चे, बल्कि यहाँ बेगूसराय के नहीं, बांका, भागलपुर, खगड़िया, हर जगह के चारों तरफ, चाहे बेगूसराय जिला के जितने अनुमंडल हैं, सारे अनुमंडल के यहाँ बच्चे सीखने आते हैं। तो आज हम उनसे मिलवाएंगे। तो चलिए सर, आपका बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, मैं तो बहुत दिनों से आपके बारे में सुना था कि आप एक अच्छे शिक्षक रूप में बेगूसराय के उभरे हुए सितारे को आप जन्म देते हैं। आपके शिक्षक मतलब आपके द्वारा बहुत शिक्षक भी बन चुके हैं सर। तो आप बताइए, बच्चे क्या आप देते हैं, जो बच्चे आप वहीं के वहीं हैं लेकिन आपके बच्चे नेशनल तक जीत आते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, जो जैसे हमने सीखा वैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। और अगर सही चीज़ बच्चों को आप सिखाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे आगे जाएंगे फल रिजल्ट मिलना ही मिलना। सही वे में अगर हम चलते हैं तो रिजल्ट मिलना ही, और उसी सही वे को मैं पकड़ता हूँ, उसी के हिसाब से। सर, बच्चे आजकल के माहौल में संगीत से दूर होते जा रहे हैं, इसका क्या है? संगीत से दूरी थोड़ी बढ़ी है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, पर वो समय भी आ रहा है कि अब नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको देखिए आप, ये गीतांजलि है, इनकी उम्र 4 साल होगी। ये आराध्या है, इसकी उम्र 5 साल होगी। ये सारे बच्चे अपने छोटे उम्र से इन्होंने शुरू किया जब ये छोटे थे, आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अपना परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। तो यही से हम शुरू करते हैं, और हमारा वे होता है, हम चाहते हैं कि जो हमने सीखा, जैसे सीखा वैसे बच्चों को हम सिखाएं, ताकि जग में दुनिया में नाम कर सकें, उनका भी नाम। सर, संगीत कितने प्रकार के होते हैं सर? संगीत कौन से अधिक बच्चे सीखते हैं? संगीत तो बस एक ही प्रकार है, संगीत सुरों का जो सिलसिला है वो संगीत है। हाँ, आज के युग में संगीत को कई कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जैसे शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत, जो कि हर संगीत का ये जनक होता है, पिता जिसको कहते हैं। भजन है, भजन गाने वाले भी संगीत ही है, संगीतकार ही होते हैं। गज़ल है, बॉलीवुड का है, कुछ भोजपुरी भी आजकल उभर के लोग गाए जा रहे हैं, गाते हैं। तो संगीत के ये सारे प्रकार है, पर संगीत तो एक ही है, 7 सुरों का नाम संगीत है। सर, बच्चे जो सीखते होंगे तो कौन सा संगीत आप सिखाते हैं सर? हम बच्चों को प्योर, जो शुद्ध हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कला संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति विदेशों में इसको नकल करते हैं, तो हम वही सिखाते हैं बच्चों को। सर, आपके द्वारा एक छोटा सा कोई संगीत हो जाए या भजन हो जाए सर।
जी बिल्कुल, तो सर एक भजन सुना देता हूँ। ओके सर। एक भजन में सुना रहा हूँ और वो भजन संत कवित्री मीराबाई उनकी रचना है, वो सुना रहा हूँ। दो लाइन राग भैरवी पे आधारित ये भजन। बहुत अच्छा सर लगा। सर अभी मैं जहाँ पर हूँ ये PNS स्कूल ऑफ म्यूजिक जो कि प्रोफेसर कॉलोनी में सर। सर ये अभी तक का सफ़र आपका जीवन में कैसा रहा सर? संगीत जब मैंने होश संभाला तब से संगीत मेरे अंदर है और सीखने की प्रबल इच्छा थी। जब मैं 5 साल का था तब से हमारे पिताजी यही रिफाइनरी टाउनशिप में IOCL में एक बड़े पद पे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, एक इंजीनियर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरा तो यही क्षेत्र था, मेरे अंदर तो यही था, तो मुझे यही आना था। और मैं अपने पिताजी का शुक्रगुजार हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है कि आज मैं एक संगीतज्ञ के रूप में आप लोग के समक्ष हूँ और लोग मुझे एक संगीतकार के रूप में जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी आप देख रहे हैं जो कि हम म्यूज़िक के शिक्षक, क्योंकि ये तो जानते सब हैं जो कि म्यूज़िक आज के ज़माने में बहुत ही कठिन है, एक साधना है जिसे पहले ज़माने में तपस्या कहा जाता है। अगर किसी को म्यूज़िक सीखना है तो उसे पहले तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। ऐसे संगीत तो सीखा नहीं जा सकता है, उसमें मन तन एकाग्र चित होके ही सीखना पड़ता है। तो इनके जो भी विद्यार्थी हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा सर के बारे में, अपने संगीत के दुनिया में अभी तक कहाँ पहुँचे उसके बारे में। तो अभी हम बात करेंगे एक छोटी सी बच्ची जिनका नाम मैं जानना चाहूँगा। क्या बाबू नाम है? क्या सीखी हो तुम? सारेगामा। बोलो तो गा सकती हो? चलो आपका क्या नाम हुआ? बेटे पैर सही करो। हाँ गा सकती हो तो गाओ तो। आप देख सकते हैं इतनी सी छोटी बच्ची जो कि 5 साल की उम्र हुई है, अभी से ही ये सीखने की संगीत की दुनिया में जाना चाहता। आगे जाके मैं इस बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आगे बढ़े और हमारे ज़िले का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। और आगे बच्चे से जानना चाहेंगे कि बच्चे क्या सीखे संगीत में। सबसे पहले नंबर आपका नाम क्या हुआ? ज्ञानेश। अच्छा ये बताइए संगीत सीखने में क्या मतलब उद्देश्य है आपका? क्या कैसा लगा कि संगीत हमको सीखना चाहिए, क्यों? संगीत सीखने का शौक़ हमको बचपन से ही था, क्योंकि मेरे पिताजी संगीत के शिक्षक हैं, अभी हैं, तो इसी वजह से बचपन से ही शौक़ था। तो सर के पास अभी 1 साल हुआ है सीखना। तो आप संगीत में क्या सीखे? संगीत के कितने स्वर हैं पता है आपको? जी। कितने स्वर हैं? 7 स्वर। तो आप गीत गा सकते हैं? जी। गा के सुनाइए तो।
देखिए ये छोटा सा बच्चा, लेकिन ये गज़ल गाएंगे। आप देखेंगे कितना छोटा बच्चा कितने सुर में गाना गाते हैं, कितने सुरों में गीत को सुनाते हैं। तो आप देखते हैं। लौट आओ भुला के खताएं मेरी, लौट आओ भुला के खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आई दीपावली सज गई हर गली, आई दीपावली सज गई हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट क्या कहा ये अंधेरा न मिट पाएगा, क्या कहा रोशनी अब ना हो पाएगी, क्या कहा ये अंधेरा न मिट पाएगा, क्या कहा रोशनी अब ना हो पाएगी, देंगे दिल का उजाला, देंगे दिल का उजाला, जगा दूं मैं, देंगे दिल का उजाला, जगा दूं मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताएं मेरी, राह में दिल बिठा दूं अगर तुम कहो। यहाँ के एक छोटे बच्चे जो आप देखे थे वीडियो में, उनके गार्जियन से बात करना चाहेंगे। मैम, ये छोटी सी बच्ची, ये कैसे आपके मन में हुआ कि ये छोटी बच्ची को संगीत अभी सिखाना चाहिए? अभी तो इसका खेलने कूदने का दिन है। मतलब मेरा इस बच्ची के ऊपर इसलिए हम सिखाना चाह रहे हैं कि इसको देखे, उस चीज़ में इसका लगाव है, उसको पसंद है संगीत, और अभी से देने से ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए हम इसको संगीत में लेके आए। मैम, आप तो घर में भी काम करते होंगे, फिर उसके बाद अपना काम हुआ, फिर बच्चे का संगीत सिखाने का काम, एक बच्चे का होमवर्क करवाना, ये तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा मैम। बात तो सही है, डिफ़िकल्ट तो होता ही है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, उस तरह का टाइम सेट करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। खाना चाहे कुछ भी हो, हम अपना टाइम सेट करके बच्चे को ध्यान देते हैं। तो मेरा नाम बताइए और आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम कल्पना सिन्हा हुआ, मैं पपरोड से आती हूँ। और मैम, ये जो आपको यहाँ कोई बताए होंगे, तो किसके माध्यम से, अपने आप आए या किसी के माध्यम से यहाँ आए? नहीं, मेरी बड़ी बच्ची जो MRJD की स्टूडेंट थी, वो सर से मिली हुई थी, तो वही जब हम बोले कि बाबू को देंगे संगीत में, तो वही बोली मम्मी एगो डॉक्टर मनोहर गोपाल सर हैं, उनके पास आप जाइए, उनको लेके बाबू को, वहाँ अच्छा संगीत सिखाते हैं सर। मैम, अच्छा ये बताइए कि आप संगीत सीखना कब से प्रारंभ किए? वो तो बचपन से ही मेरे पापा बैठा करते थे, और मैं जब छोटी थी ना तभी से ही आसपास पापा गाते रहते थे और मैं घूमते रहती थी, और तभी से और बहुत ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि दादाजी भी गाया करते थे, फिर पापा, और फिर वही चीज़ हमने भी, तो बचपन से ही लगभग 3-4 साल की उम्र से ही। अच्छा, ये तो मैं भी देखता हूँ कि आप छोटी से ही गा रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा आपके पापा से आए हैं ना? जी। तो ये बताइए, आप संगीत तो बहुत प्रकार के होते हैं, कौन सा संगीत सीखना आपको अच्छा लगता है? मुझे शास्त्रीय संगीत सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यही जड़ है, इसी से सारे संगीत जुड़े हुए हैं, इसीलिए। और इसके अलावा मुझे नए गाने, पुराने गाने, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अरिजीत सिंह, इन सब के गाने भी पसंद हैं। अच्छा, जैसे कि लता दी का गाना आप गा सकते हैं? जी। एक गाना गाइए तो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद
इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। क्या नाम हुआ? निशु। आप कहाँ से आते हो? बिहार से। बिहार से इतनी दूर? आपको कौन बताया कि यहाँ पे म्यूजिक सिखाया जाता है? अशोक सर। अच्छा, ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। 12th में। संगीत कहाँ से स्टार्ट किए? कौन सा मतलब पहला जो स्टेंजा होता है संगीत का क्या होता है? सबसे पहले मैं बीएड में मेरी प्रारंभिक शिक्षा संगीत की वो बीएड में ही शुरू हुई है, और अशोक सर के सानिध्य में मैं पहले सीखती थी, और वही उनके द्वारा ही मैं यहाँ पे आई हूँ गोपाल सर के पास। सर कैसा सिखाते हैं ये बताइए। बहुत अच्छा। तो आपका क्या नाम हुआ? रूपाली। आप कहाँ से आते हैं? बिहार से। बिहार से इतनी दूर से आप? मैं लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उन्हीं को। अच्छा, रतनपुर हेमरा रोड से आता हूँ और सरपंच सीखने आता हूँ। मैं बिगिनर ही हूँ, स्टार्टिंग किया है 15 दिन हुए हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा। स्टार्टिंग में सर को तो मैं 2019 से जानता था, तो उस समय तो सर ने भी हमको एक बार सजेस्ट किया था कि तुम म्यूज़िक करो, तुम में है वो हुनर है। लेकिन उस टाइम था कि मैं 9th में था, तो उतना था नहीं, इधर उधर ज़्यादा रहता था, स्कूल में ही था तो उतना कोई गाइड करने वाला प्रॉपर था नहीं, तो यही लेके मैं भी इधर उधर था। तो इस बार 12th किया, तो 12th के बाद कोई, आप जानते ही आप भी उस दौर से गुजरे हैं कि कोई पता नहीं चलता बच्चा क्या करे क्या ना करे। तो मैंने म्यूज़िक को सही समझा, बिकॉज इसमें है कि इसमें सब चीज़ पॉसिबल है। अगर आप दिल से जो काम कर रहे हैं, उस दिल में मतलब आप जिसमें काम में मन लग रहा है, वो काम करने में अगर आपको मतलब समझ रहे हैं तो अच्छा। तो संगीत सीखने वाले जो बच्चे होते हैं या उनको देख के जो उनके बारे में लोग कहते हैं कि नचनिया है, गवनिया है, भाई ऐसा नहीं है। हमारा जो संगीत, जो शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ये वर्ल्ड के 10 कठिनतम विद्या में से एक है, वर्ल्ड के पूरे संसार में। और इसको करना कोई मामूली बात नहीं है। इसको जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा वही इस विद्या को कर पाते हैं, या पूर्व जन्म का जो फल होता है वही कर पाते हैं, दूसरे नहीं कर पाते हैं।
तो ये बहुत ही पवित्र विद्या है, बहुत ही पवित्र विद्या है। और ऐसे गार्जियंस को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपना ये विचार वो बंद करें और एक सपोर्ट, एक समर्थन दे कि एक अच्छी चीज़ करने जा रहा है हमारा बच्चा और जग में नाम करेगा इस बात से। तो ये है म्यूजिक, हमारा सबसे अलग म्यूजिक है। और देवों का गायन होता था, संगीत से होता था, तो ये देवों का चीज़ है, देवताओं का चीज़ है, ये साधारण लोग के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो विद्या हम लोग विद्या की देवी सरस्वती कहते हैं, वो भी माँ सरस्वती जो कि विद्या वादिनी, बीना वादिनी बोलते हैं, सरस्वती, कमल पुष्प धारणी, श्वेत धारणी, बहुत प्रकार के नामों से हम उन्हें जानते हैं। लेकिन वही उनके अनुरूप से हम लोग सीखते हैं। लेकिन हम लोग गार्जियन से, पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के सब भ्रम को त्याग दें। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बच्चे को आगे भेजें। और ये संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है कि ये ना कि चोरी से पास किया जा सकता है, ना कि मन में पाप रख के पढ़ा जा सकता है, कहीं भी गए कोई रुपया दे के पास हो, ये भी नहीं हो सकता। ये आपको दिल और दिमाग दोनों एकत्रित करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए और हमारी जो संगीत है उसको आपने प्रमोट किया और आपने अपने विचार रखे। तो संगीत के विद्यार्थियों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो या तो करें 100% करें या फिर दूसरा काम करें, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और रियाज आपको सीखना पड़ेगा, आपको रियाज करना पड़ेगा, तो ही आप कर पाएंगे। और 7 स्वर, सारे गामा पाधा नी, ये 7 स्वर जो है, इसमें जिसने काबू कर लिया वो संगीतज्ञ हो गया, जिसने रियाज किया वो राज करेगा। सर, बच्चे मतलब गार्जियन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गार्जियंस को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि संगीत से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पढ़ाई में फ़ायदा है, ध्यान हमारा केंद्रित होता है, कंसंट्रेट हम कर पाते हैं, एक अच्छा विचार, एक अच्छा संस्कृति, एक अच्छा वो हमारे अंदर आता है और हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। एक संगीत करने वाला विद्यार्थी और बच्चों से अलग होता है, एक अच्छा संस्कार उसके अंदर होता है, श्रवण शक्ति बढ़ती है, बहुत सारी बातें हैं, संगीत के बहुत फ़ायदे हैं। तो हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संगीत अपने बच्चों को ज़रूर सिखवाएं और इसमें सबकी भलाई है, सब अच्छा रहेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो गार्जियन को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया। मैं तमाम देख रहे तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, संगीत आपके मन में, जहान में आपके अंदर जो भी चलता होगा ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है वो भी लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हमें सौरभ कुमार।